सो गाइस, ये जो दैट वर्ड है, दैट कमाल का वर्ड है। एक तो दैट सबको पता है कि इशारा करने के लिए यूज़ होता है कि कोई भी चीज़, अगर कोई वन आइटम है और वो वन आइटम हमारा दूर है, फार है, तो सबको पता है ना, दैट बोलते हैं ना। दैट बिल्डिंग, याद करो, बोलते हैं ना, वो वाली बिल्डिंग, दैट गर्ल, वो वाली लड़की, वो लड़की, ये सबको यस पता है। सर। एक ये दैट है। एक दैट होता है, मतलब दैट का पहला इस्तेमाल कह लो, दैट का पहला इस्तेमाल। आज दैट को ही समझ लेते हैं ढंग से। हाँ जी। फिर आया दैट का दूसरा इस्तेमाल। यहाँ पर जो दैट होता है, ये एक कंजंक्शन का काम करता है। और ये जो कंजंक्शन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला बात नहीं कर रहा हूँ, ये वैसा है। आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। दैट यू आर दैट माई यू आर माय। माई फ्रेंड। वो जानती है, शी नोज, कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, इश्क मोहब्बत करता हूँ। शी नोज दैट आई लव हर। इस दैट ने क्या किया? दो टुकड़ों को जोड़ा, नहीं जोड़ा? जोड़ा ना? यस सर। जोड़ दिया। तो इसे बोलते हैं नाउन क्लॉज। ये भी क्लॉज है। तो कंजंक्शन से अगर कोई शुरू हो रहा है तो ऑफकोर्स क्लॉज हो गया, तो कॉमन सेंस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज। और हम जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। याद करो, वही सीख रहे हैं ना। एडजेक्टिव यस सर। कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा है नाउन क्लॉज, और ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जितने भी ना जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो तीन होते हैं, याद करो, मैंने कहा था सब यस ऑर्डिनेट सर। क्लॉज तीन होते हैं। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। ना 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 ना, नाउन नहीं, क्लॉज, नाउन एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्लोज, क्लॉज एडवर्ब क्लोज। और एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब ए की गंडगोल হচ্ছে, एडवर्ब क्लॉज ये तीन होते हैं। चेंज दिस कीबोर्ड। तो जिसमें से जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। और अभी जो हमने दैट को देखा वो हमने किस में देखा? नाउन क्लॉज में देखा। तो इस तरह का दैट तो सबको पता है ना, सबको पता है ये वाला दैट। और जो शुरू वाला दैट है वो भी पता है। तो यहाँ तक तो कोई तकलीफ, दिक्कत बता दीजिए मुझे। नो सर। एक ही व्यक्ति ओके है, बाकी लोगों को नो तकलीफ है। सर, नहीं कोई सर, सबको बहुत ठंड सारा लगी है सर, बहुत बाकी को सारा ठंड लगी। मिस्टर ओके। नहीं है। दैट का जो चौथा इस्तेमाल होता है वो शायद वो भी आपने सुना होगा, शायद पढ़ा नहीं होगा। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी दैट। इंट्रोडक्टरी दैट। इंट्रोडक्टरी का मतलब है कि ये दैट का अपना कोई मतलब नहीं है, अपना कोई मतलब नहीं है, नहीं है। इसे ये बोलो, क्या क्या खुल रहा है भाई, इसे ये बोलो ये बोलो या वो बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ हमारी आपसे बात हुई, मैंने कहा दैट्स गुड, सुना होगा दैट्स गुड। यस सर। तो ये जो दैट्स गुड है, ये दैट का मतलब, दैट्स गुड मतलब दैट इज गुड। दैट इज गुड को यस मैंने सर। शॉर्ट में क्या बोला? दैट्स गुड। तो दैट्स गुड। इस दैट का अपना कोई मतलब नहीं है, बस ये हम ये कह रहे हैं कि हाँ अच्छा है, वाह अच्छा है भाई, अच्छा है। हमने बस दैट लगा के सेंटेंस से शुरुआत की, बट इसका कोई मतलब नहीं। इसका ये नहीं मतलब कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, कुछ नहीं, कुछ भी समझ लो, बस अच्छा है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर, अगर मैं कहता हूँ कि दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, सुना होगा है यस ना, सर। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। इस दैट का कोई मतलब नहीं है, बस ये इंट्रोडक्टरी है। जैसे हमारा देयर होता है ना, देयर इज अ गर्ल, याद करो इंट्रोडक्टरी होता देयर है इज अ ना, गर्ल। यस सर। वैसे ही दैट है ये। ओके, जैसे अदालत में हम कहते हैं दैट्स ऑल माय लॉर्ड, सुना होगा दैट्स ऑल यस माय सर। लॉर्ड। बचपन से सुनते आ रहे होंगे फिल्मों में, है ना। बचपन से सुना। यस सर। या आपने सुना होगा दैट्स इट, दैट्स इट, सुना होगा, बस बस दैट्स इट। कुछ खाओगे? नो नो नो, दैट्स इट। बहुतों को तो पता नहीं कि दैट्स इट है, वो क्या समझते हैं? दैट्स इट समझते हैं वो। ये गलत है, दैट्स इट नहीं है, दैट्स इट है। या आपने ऐसा सुना होगा
सीधा ऐसे ओके, बोलते हैं दैट्स एनफ, दैट्स हाँ, एनफ। दैट्स ऑल, दैट्स एनफ। तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्टरी दैट। बाकी लोग समझ पा रहे हैं ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जैसे यस किसी सर। किसी ने Yes, कोई, sir. हाँ, किसी ने कोई बात बोला, आपने बोला वाओ दैट्स कूल, यू नो, दैट्स कूल, दैट्स अमेजिंग, दैट्स माइंड ब्लोइंग। दैट्स माइंड ब्लोइंग, दैट्स अफरोजा, यू नो। दैट्स चंदन सर। गुड वन, गुड वन। कोई बात नहीं, आप सर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। चलिए चलिए, ओके। फाइन। तो ये दैट भी ऑलमोस्ट सबको पता होता है। ये नहीं पता होता है कि इंट्रोडक्टरी है, बट सुना सबने होता है, इजंट इट? सबने सुना होगा। यस अच्छा सर। जी, ये हो गया। कहाँ तक पहुँचे? 4 इस्तेमाल। अब आता है जो 5वां इस्तेमाल है गाइस। ये जो दैट है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, देखते हैं। और इस दैट का मतलब क्या हो गया? जो, जिसको, सारे मीनिंग रखता है, मतलब हुम कुछ नहीं लगाना। मतलब ये दैट किस किस को रिप्लेस करता है? देखो, इस दैट का मतलब हु भी हो गया, विच भी हो गया, हुम भी हो गया, इतना रिप्लेस कर देगा ये। सिचुएशन क्या है? तो इसका देखते हैं खास सिचुएशन। पहला सिचुएशन है कि अगर एक साथ एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल या थिंग का जिक्र करे तब दैट का यूज करते हैं। इफ यू रिकॉल what I taught you yesterday, or maybe day before yesterday, you must remember that I said that if we talk about a human being, we have to use who, isn't it? In case of animal or anything, we are supposed to use which. Which? But here, if I am talking about both simultaneously, human being plus animal, then we can't use who and which together, you know. In that case, we are supposed to use that. Getting my point? Yes sir. जैसे for an example, I'm writing an example here कि रमेश और उसका कुत्ता, एक इंसान हो गया और एक जानवर हो गया ना। जानवर होते हैं। तो रमेश और उसका कुत्ता जो रोज पार्क जाते हैं आज नहीं गए। सो रमेश एंड हिज And डॉग। his dog. अब That. यहाँ पर बंदा क्या लगाए? फंस गया कि विच लगाए, हु लगाए, क्योंकि इंसान है तो Yes, हु, sir. जानवर है तो विच, लेकिन यहाँ तो दोनों है बॉस। तो जब अगर दोनों आ जाए, किधर That. जाने का? That go to park. दैट That में go to जाने park. का। Yes. तो रमेशा हो गया, रमेशा हो चलेगा गया, सर। चलेगा। हाँ, आजकल चलता है ना, रावणा Yes चलता sir. है, लक्ष्मणा। ओके, तो रमेश एंड हिज डॉग दैट, Go to जो रोज पार्क जाते हैं, दैट गो टू पार्क park. डेली डिडंट गो टुडे। हैं? आज नहीं गए। बताइए कितने लोगों को समझ में आया ये? आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है। आ रहा है। ठीक है सर। आने दे आएगा इनको। दरवाजा खोल कर रखिए, आने दीजिए। आने दीजिए। एल तक आएगा। आएगा। हाँ, स्वागत के लिए स्वागत के लिए निकले। गुड वन। मेरे पास तो आ चुका है। आ चुका ना, गुड वन। तो बिठाइए ना अपने कमरे में। तो एक इंसान और एक जानवर, या हम इंसान के साथ कोई सामान भी ले सकते हैं, जैसे कि मोनिका और उसका लैपटॉप, जो बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे पसंद है।
कैसे होगा? Monica and her Monica laptop. and her laptop. That That is is very very attractive. attractive. I like. I like. फिर उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, एक बार देखते हैं। मोनिका एंड हर लैपटॉप लैपटॉप अच्छा एक मिनट, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर? अब That I like. बनाई तो क्या था जो बहुत That I like. अट्रैक्टिव है? हाँ। which मोन is very attractive. Which कहाँ लगेगा? That लगा ना? That is इसे very. विच से तो बचा रहे हैं बालिका, इसे विच से तो आपको That is बचा very रहे attractive. That is very attractive. हैं। बाकी लोग भी बोलिए, सिर्फ अफरोजा बोलती रहती है, और बाकी लोग बोलिए। That Very attractive. Monica and her I laptop like. that is attractive that आ and रहा है क्या I फिर आप मोनिका का? और रही ना वही उसी में करने कंफ्यूजन है लगेगा और आगे ये शायद मुझे पसंद है आई लाइक इट 99% लोग वही गलती I करते like हैं। Monica. इस नहीं लगेगा, I इस नहीं like. नहीं लगेगा। यहाँ पे आई लाइक आएगा फिर सर यहाँ पे पहले वो आएगा आई लाइक ठीक है, बस बस हमारी बारी। that I like. हम यस सर What I was saying is that more than 90% people who make this blunder is nothing but the word is. यस उनके सर दिमाग में कहीं किसी ने बैठा दिया है कि दैट एक अकेला है, दैट के साथ इज लगता है। नहीं, जब मैंने कहा कि दैट जो है यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अकेला दुकेला कैसे पता चलेगा? इसको देखकर पता चलेगा ना, सब्जेक्ट को देखकर पता चलेगा। यहाँ सब्जेक्ट देखो, एक है दो है, कितने हैं? ये सर दो है सर तो दो मोनिका है है लैपटॉप तो आर ना हाँ होगा, हाँ मुझे भी लग रहा था आर ये सीधे हाँ आर होगा। आर लगे लेकिन जिंदगी में दिल पे हाथ रख के बोलिए कि दैट आर कभी बोला है लाइफ में? नहीं बोला होगा। नहीं 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 सर। तो जब है ना नहीं बोला है तो थोड़ा अटपटा लगता है कि आइला ऐसा कैसा हो तभी गया तो यार। तभी तो कंफ्यूजन नहीं हो सर गई ना मोनिका अलग है लैपटॉप अलग है सर दो हाँ चीजें जी, है ना तो दो आइटम है तो आर लगेगा और एकदम ये करेक्ट है। ऊपर भी तो देखो, मैंने देखो गो कहा है, गोश्त थोड़ी कहा है, देखो हाँ वो लग रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है है ना। अगर सिर्फ रमेश होता है तो मैं यहाँ पर गोज लगाता, सिर्फ डॉग होता तो मैं गोज। यहाँ दो लोग हैं तो मैंने प्लूरल लगाया। जब यहाँ प्लूरल स्वीकार कर लिया है तो यहाँ भी तो यहाँ स्वीकारिए पर भी ना, थोड़ा शूट नहीं हो रहा था इसीलिए ना हाँ इस जी, स्वीकारिए। तो सर ये ऊपर वाला जो सर दैट है ना सर वो एक्स्ट्रा लग रहा है जैसे लग रहा है एक्स्ट्रा है वो नहीं भी रहेगा तो ये सेंटेंस बन जाएगा ऐसा लग रहा है सर नहीं क्यों वो तो अच्छा है फिट रमेश बैठ एंड गया हिज डॉग गो टू पार्क डेली डेन गो टू नहीं नहीं यहाँ दैट लगाओ, यहाँ लगाओ। ठीक है ना ये अगर दैट नहीं लगेगा फिर बट लगाना पड़ेगा। लाइक थोड़ा रमेश एंड हिज डॉग गो टू पार्क डेली बट दे डिडंट गो टू। बट डिडंट गो, यहाँ कुछ लगाना। अच्छा, मोनिका एंड हर लैपटॉप दैट आर वेरी अट्रैक्टिव। हाँ दे वेरी अट्रैक्टिव आई लाइक अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे पसंद है, अगर मैं यहाँ आइल बोलूँगा तो फिर दो टुकड़े हो जाएंगे, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पैसिव में करना पड़ेगा। मोनिका एंड हर लैपटॉप दैट आर वेरी अट्रैक्टिव आर लाइक्ड बाय मी, ये करना पड़ेगा, नहीं तो बन नहीं पाएगा। और नहीं तो हम उल्टा करेंगे कि आई लाइक मोनिका एंड हर लैपटॉप दैट आर वेरी अट्रैक्टिव हाँ वेरी ये ठीक है। अट्रैक्टिव। फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा, ये ठीक है हाँ ये सही है है ना, क्योंकि ये सही है इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हमें पीछे वाला आगे लाना पड़ता है, यू नो। Yes, sir. ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये सर अब जो लिखे हैं दैट आर वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव किसके लिए लिखे हैं? लैपटॉप के लिए लिखे हैं कि दोनों के लिए लिखे हैं? दोनों के लिए लिखे, दोनों के लिए। अच्छा मोनिका भी अट्रैक्टिव है और उसका लैपटॉप तो खैर गजब का शाइन मारता है, ओके। है ना? पूरा एकदम आधा बाइट किया हुआ एप्पल है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका में ज्यादातर लोगों के पास एप्पल ही होगा, हाँ एप्पल ही है ना? दैट्स ट्रू, ये यस, एग्री, एप्पल ही ज़्यादा यूज करते हैं। एटलीस्ट प्रोफेशनल जो इंजीनियर्स लोग होते हैं मोस्टली दे प्रेफर एप्पल, और जो है जैसे बिजनेस में फंक्शनल लेवल पे एनालिस्ट रहते हैं, सम फोक्स दे लाइक विंडोज, लेकिन ज़्यादातर इंजीनियर्स लोग मोस्टली एप्पल यूज करते हैं। एप्पल ही करते हैं। अब वो IBM वगैरह भी सब नहीं चलता है। IBM क्या था वो? नहीं वो सब बहुत कम हो गया। पहले स्टार्ट में पहले मतलब कई साल पहले थे, हाँ, लेकिन अभी तो पूरा एप्पल का ही ब्रांड है मोस्टली। Apple ही। Good.
ठीक है। सो वन डे व्हेन आई वेंट टू जिम एंड आई सॉ कि जिम पे सारे लोग अपना ना एक टेबल पे मोबाइल रख रहे थे। सब ने अपना मोबाइल सीधा रखा था, एप्पल वाले ने उल्टा रखा था, पीछे वाला पार्ट दिखा रहा था वो। पीछे से मतलब पीछे से एप्पल ज्यादा दिखता है क्या? पीछे से ही दिखता है। पीछे से ही दिखता है ना, जैसे हम सर सब ने पीछे अपना से दिखता है, कटा हुआ एप्पल। कटा हुआ, हम आगे सब ने से अपना मोबाइल। सीधा रखा था, मतलब कि फ्रंट वाला पार्ट जो डिस्प्ले है वो ऊपर था, उसका डिस्प्ले नीचे था, उसका बैक ऊपर था। क्योंकि उन लोगों का मोबाइल आगे से छोटा लगता है और पीछे ये से ये छोटा। गजब है एप्पल, क्या ही है। चलिए, हो सकता है कोई मैंगो भी निकल जाए। मैंगो भी है पहले से कोई, हो सकता है, होगा, नहीं जानते हैं। बनाना निकला है। या ऑरेंज होगा, ऑरेंज तो मैंने सुना ऑरेंज है शायद कोई कंपनी, आई हैव हर्ड। Yes, in which I am working. ब्लैकबेरी था सर। हाँ, ब्लैकबेरी था। ऑरेंज है ना जिसमें मैं काम करता हूँ। हाँ, ऑरेंज है, बहुत पहले मैंने ऑरेंज सुना। चलिए आइए आगे बढ़ते हुए। तो दैट का एक इस्तेमाल तो हो गया कि जब इंसान के साथ कोई सामान या जानवर आ जाए। दैट का जो दूसरा सिचुएशन है ये कहता है, तीसरा हो गया क्या? ऐसा कैसा चलेगा? नहीं सर, अभी एक ही हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन में। एक ही हुआ ना अभी तक। कंप्यूटर मेरा अमेरिकन तो नहीं हो गया? एडवांस कैसे हो गया ये? आगे चलता है। तीन आ रहा है, ये हो क्या रहा है? कोई नहीं, मैं इसको नेक्स्ट यूज कर देता हूँ। नेक्स्ट यूज ये है गाइस, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि है समथिंग, नथिंग, और क्या होता है? एवरीथिंग। एवरीथिंग। अगर ये शब्द आएंगे तो इनके बगल में कभी भी विच मत लगाना। क्या लगाना? दैट। दैट। सर एनीथिंग भी है ना, एनीथिंग। एनीथिंग नहीं लिखा क्या? ओके, ना। मतलब थिंक फैमिली। थिंक फैमिली। हाँ जी, समझ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा है कि हे हे डार्लिंग, यू नो समथिंग, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें खुश कर देगा। तो जो तुम्हें खुश कर देगा, तो जो मतलब आप क्या बोलेंगे? दैट। दैट आई हैव समथिंग दैट विल मेक यू मेक यू हैप्पी। हैप्पी। और जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादातर वो यहाँ पर क्या लगाते? वो विच लगाते। आई एम डैम श्योर वो विच ही लगाते, यू नो। आई हैव समथिंग विच विल, बट यहाँ विच नहीं लगाने का, क्या लगाना है? दैट लगाना है, यू नो। इज देयर एनीथिंग, यहाँ कुछ ऐसा है जो महंगा हो? इज देयर एनीथिंग दैट इज दैट इज expensive? एक्सपेंसिव। Is there anything that is expensive? This is something जो मुझे पसंद नहीं है, that I दैट आई डोंट। this is something that I don't like. तो that कितना that सेपरेट है ना, एकदम अलग बैठा हुआ था कि अरे हम तो एप्पल है, भाव खाएंगे, यू नो, अलग बैठा हुआ था। गजब। सर यहाँ पे ये कर सकते हैं, देयर इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक, जिसकी वजह ना। Yes, बिल्कुल कह सकते हैं। मेरे हम पास बोल सब सकते कुछ हैं है is जो there मुझे is there चाहिए। anything that I can eat? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। आप घर में गए, फ्रस्ट्रेटेड, इंजीनियर लोग तो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ज़्यादातर तो। यस सर, बहुत ज्यादा। तभी तो पार्टी से बार बार निकल चलते हैं ना उधर उधर। Yes. Is there anything that I can eat? एक्चुअली मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूँ बिकॉज मेरे एक स्टूडेंट थे, क्वेश्चन मार्क यहाँ आएगा। सो आई हैड ए स्टूडेंट एंड ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ही वाज हेड ऑफ दैट, मतलब उनके अंडर में ना एक टीम होती है ना, अंडर में उनके बहुत सारे लोग थे, तो ही वाज लाइक मेन ऑफ दैट। ही यूज्ड टू वर्क इन द ऑफिस एंड कंपनी हैड गिवन हिम अ लैपटॉप ऑल्सो, एकदम पूरा 16 GB रैम ब्ला ब्ला, अच्छा लैपटॉप दिया था। घर आके भी ही वाज बिजी, खाना खा रहे बट लैपटॉप ऑन है, यू नो। तो कंपनी के 8 घंटे या 12 घंटे जो भी जॉब है, घर में भी बंदा एकदम वैसे ही है और बार बार फोन्स आ रहे हैं, रात को 2 बजे भी कॉल आ रहा है। तो ये लाइफ जो मैंने देखी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, मुझे लगा वो माय गॉड कमाल है। फ्रस्ट्रेटेड है। सैलरी उनकी उस वक्त थी 1,15,000 महीने की,
ये चल रहा था तब की बात बता, अभी तो और बढ़ गया होगा शायद। तो इतना मतलब सोना मुश्किल है। पता नहीं हर इंजीनियर के साथ ऐसा है कि नहीं, बट मैंने ये सॉफ्टवेयर वालों को मैंने देखा है। आईटी इंजीनियर वालों को सर ऐसा करना पड़ता हाँ आईटी वालों का ना वही है। तो वीरेंद्र आप उसी फील्ड से हैं क्या? उसी फील्ड से सर। यस दैट्स ट्रू। यस टफ होता है कई बार। Yeah, but yeah, after working in that, work become like an addiction, right? Yeah, so that's fine. Yeah. गुड वन। बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि जब ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो शायद इस सॉफ्टवेयर की कोई टेस्टिंग होती है, यू नो, टेस्टिंग होती है, फिर जो ये खरीदेगा शायद उसको कुछ नहीं चला, बहुत सारे इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हमेशा कुछ लगे रहना पड़ता है प्रोजेक्ट में, कुछ ऐसा सिस्टम। वो सर इंडिया के लिए होता है, केवल यूएस के लिए वो लोग अपना स्टैंडर्ड टाइम है। ओके तो इंडिया में परेशानी है। हाँ। ओके आई हैव नथिंग दैट आई कैन गिव यू, इसका मतलब मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। हालांकि मैं इसको नॉर्मल भी बना सकता हूँ, मैं इसको इन्फिनिटिव बना सकता हूँ कि आई हैव नथिंग टू गिव यू, ये भी बन सकता है। बट सिंस वी आर लर्निंग रिलेटिव, तो ये तरीका भी आप अपनाओगे तो अच्छा तरीका है ना। मेरे पास कुछ नहीं है जो तुम्हें खुश कर दे। आई हैव नथिंग That can make you you make happy. I have everything that you want. यस वाह, आई एवरीथिंग, Everything that you want. गजब है। सर ऊपर वाले सेंटेंस में वो आगे सिखा है, उसमें ऐसा बोलना है कि तुम और तुम्हारी सोच, तो फिर वो ऊपर का नहीं चलेगा। You and your You and your thought that always disturb me. उसमें डेट लगेगा ना। Yes. लगेगा। तुम और तुम्हारा एटीट्यूड जो हमें हफ्तों तक बात नहीं करने देता है, वंदना। Yeah. You and your attitude that don't let us talk for weeks and weeks. गजब है, what a relation. लवली। आइए आगे बढ़ते हुए, तो एक तो ये हो गया आपका, साथ ही आपका थिंक फैमिली के साथ वन फैमिली भी आता है, जैसे समवन, एनीवन, और कौन से होते हैं? No one. नो वन, no one. नो वन, Everyone? Okay. एवरीवन, हाँ एवरीवन, ये सब इसी फैमिली के आते हैं। इज देयर एनीवन that can help me. दैट कैन हेल्प मी? बट लोगों को अभी भी दिमाग में बैठा है कि यार इंसान है तो हम दैट कैसे लगाए, हु लगाई नो, दिमाग में बैठा हुआ है, तो इसलिए वो हु ही लगाते हैं। बट ग्रामर कहता है कि आप यहाँ पर दैट लगा सकते हो, यू आर फुली अलाउड। तो कुछ Is सोचिए। there anyone that need help? और सोचिए जरा। सर ये हु और दैट जो है, ये तो दोनों ही लग सकता है, कोई तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रूल कहता है कि अगर ये वर्ड आ जाए, जैसे यहाँ पर अगर गर्ल बॉय आए तब तो हु लगाओ, लेकिन अगर एनीवन, समवन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग ये सब आने लगे तो वहाँ पर दैट लगाओ, बस ये कहा गया। यस यस। हालांकि स्पोकन में लोग हु बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ यार बोलो, हाँ बोलते हैं this one. स्पोकन में खूब हु बोलते हैं, ये प्योर ग्रामर की बात हो गई। बट समथिंग वाले में तो दैट ही बोला कीजिए, ये तो बहुत कमाल है, Yes, yes. That's इसमें right. दैट बोला कीजिए, बहुत बेहतरीन चीज़। फाइन गाइस, इसके Is there anyone that can speak a good English? इसके बाद एक छोटा मोटा और था, वो सब सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं कभी लिस्ट भेज दूंगा। जैसे एक ऐसा था कि जैसे हम किसी को बोलते हैं द सेम, वो इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, मैंने कहा कि ही इज़ द सेम पर्सन। द सेम करके हमने उसको बहुत खास बना दिया, बहुत
वजन डाल दिया उसके ऊपर, वजन वजन डाल दिया, वजन। या वजन, यस। तो ही इज द सेम पर्सन जिसने मेरी इंसल्ट की थी, तो दैट That insult. इंसल्ट ये होता है। हालांकि हमारे दिमाग में तो बैठा है ना कि भाई इंसान है तो हु लगाओ, ये बैठा हुआ है, बट हम ये इंसान में दैट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? कारण बस क्या आ गया, ये द सेम, ये ग्रामर कहता है। स्पोकन में लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, स्पोकन में लोग अभी भी हु ही लगा रहे हैं। हाँ, हो लगा। तो यही था। अब आप, इसीलिए मैंने कहा ना दैट सबसे अलग है। तो अब आप जैसे बोलते हो वैसे बोलो, बट कहीं कहीं दैट, चाहे जैसे इसमें तो दैट लगा देना नथिंग वाले में, समथिंग वाले में, और जहाँ इंसान और जानवर दोनों आ जाए वहाँ तो आप लगाना ही पड़ेगा, फिर तो कोई उपाय नहीं है ना, वहाँ तो लगाना प्लूरल करके ना। वहाँ तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप कैसे जस्टिफाई करोगे? इंसान अगर अकेला हो तो हु, एनिमल या थिंग अकेला हो तो विच, लेकिन जब दोनों साथ में आ रहा है तो फिर क्या करोगे? तो फंस गए। फिर तो ठीक है। ऐसा थोड़ी कि हु और विच दोनों लगा दोगे, ले जा भाई, अपना अपना पकड़ ले, हैं? जैसे जैसे until और unless ये हम कहते हैं कभी-कभी। जैसे इंसान और एनिमल के लिए बोले हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स तो बहुत सारे हैं, है ना? सब दैट में आएगा, दैट में आएगा और विच में आएगा। जैसे खाली आ जाए, जैसे ओनली, आप और आपका कार, तो आप और आपका लैपटॉप। दैट लगाई, इसमें दैट लगाई, इसमें तो दो आ गए ना, हाँ, एक इंसान आ गया और एक उसका सामान आ गया, नॉन लिविंग। इसमें दैट लगाओ। लेकिन अगर मान लो सिर्फ कार हो, यार आपकी कार जो कमाल का माइलेज देती है ना, तो कैसे होगा? अल्टो। योर कार विच, फिर विच लगाओ, कोई दैट की जरूरत नहीं। योर कार विच गिव्स अमेजिंग माइलेज। और सर दो पर्सन की बात करनी हो तब क्या लगेगा? यू और तुम और तुम्हारा बेटा, ना, तब ऐसा? भी हु है, तब भी हु है। ओके। इंसान हो, चार हो, दो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम और तुम्हारा बेटा जो हमेशा एटीट्यूड दिखाते, यू एंड योर सन हु ऑलवेज शो एटीट्यूड, हु रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुम्हारा दरवाजा जो कर कर की आवाज करता है, तो एक ही आइटम है, और मतलब कोई, मतलब एक ही फैमिली है विच ना, लगे। दरवाजा हाँ, फैमिली तो मतलब विच। थिंग फैमिली, तो विच लगाओ। योर डोर विच ऑलवेज क्रीक्स, तो ऐसे ही अच्छा, यानी ह्यूमन जो दो आएंगे तो उसमें ये लगेगा हु, ह्यूमन प्लस कोई एनिमल, मतलब दोनों ह्यूमन, हाँ। दो ह्यूमन आएंगे तो हु, ह्यूमन और एनिमल आएगा तो दैट, ह्यूमन और ये नॉन लिविंग आएगा तो दैट। वाह, लिख देते हैं, देखो, खाली ह्यूमन तो हु, ओ यस, ह्यूमन प्लस ह्यूमन ह्यूमन प्लस तो हु, सही है। हु, ह्यूमन प्लस ह्यूमन एनिमल प्लस एनिमल तो दैट, दैट गुड। ह्यूमन ह्यूमन प्लस प्लस नॉन थिंग, लिविंग हाँ, थिंग आ जाए हाँ, तब भी दैट, दैट, और या अगर सिर्फ थिंग आ जाए तो विच, विच, अगर थिंग प्लस थिंग भी आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, विच, तब विच आएगा ना, थिंग प्लस थिंग भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, विच रखो। विच। अब क्लियर हुआ। थिंग प्लस एनिमल भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, विच रखो। तो दैट ना, हाँ, विच रखो, कोई दिक्कत नहीं। थिंग प्लस एनिमल भी आ जाए तो कोई, एनिमल तो Yes, विच था yes. ही ना, ये तो ऑलरेडी विच था, अभी विच ही था ना। दोनों नॉन लिविंग। दोनों वो मैथ में पढ़ते थे ना, ये तो ये कॉमन हो गया मैथ में कॉमन निकालना आता था, तो ये कॉमन है, तो ये हो गया। अच्छा जी, अब कहाँ फंसे हम? तो ये सब तो हो गया। दैट का हमने एक तो स्पेशल केस, सर आप एक ओनली वाला भी बता रहे थे, ओनली का। हाँ मैं बता रहा था, एक ये दैट का स्पेशल केस हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया Yes, दैट। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ये जितने भी थिंग फैमिली है, समथिंग, यही था ना, समथिंग, something, anything, nothing, नथिंग, एवरीथिंग, और कौन सा थिंग होता है? एनीथिंग है, anything, हाँ। ये अपने साथ हमेशा क्या लेता है? दैट लेता है। there, उसी तरीके से वन फैमिली, समवन, नो no वन, one, एनीवन, anyone, एवरीवन, ये भी अपने साथ लेता है दैट। फिर हमने देखा कि अगर द सेम आ जाए तो ये अपने साथ लेता है दैट। that, फिर एक होता है ओनली आता है, ओनली, जैसे कि इट इज ओनली यू, ओनली यू,
जो मेरी हमेशा मदद करता है, दैट ऑलवेज हेल्प्स मी। बट ये लोग नहीं मानते हैं, लोग अपना हु ही लगाते हैं, बट ये ओनली के साथ भी आता है, ओनली के साथ भी दैट आता है। जी, हो गया, खत्म कहानी दैट का। और सर ये जैसे whoever, whichever, however, ये क्या चीज है सर? हाँ, ये एवर फैमिली है, ये अलग से सीखना पड़ेगा। ये इसको अगर डिमांड पे मैं सिखाता हूँ, डिमांड हो तो मैं बता दूंगा। ये एक यस सर। ये सर कभी यूज डिमांड है। होता है ना, डिमांड, प्रॉपर ये लेक्चर सब बहुत होता है। बहुत मैं अलग से बताऊंगा। बहुत ज्यादा। एक एवर फैमिली है, मैं ये सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल इस पे आप वार्तालाप करें। आपका रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो चुका है। वार्तालाप मीन्स अभ्यास, हाँ, मतलब मीन्स बातचीत, प्रैक्टिस ना। बातचीत करें।